वेलकम बैक एवरीवन टू एग्ज़ाम क्रैक। इस वीडियो में हम लोग बिहार का जो करंट आ गया है स्पेशल बायोड्यूटेरिया वो कवर करने जा रहे हैं पूरा। जैसा कि मैंने बोला था कि हम लोग इसको कोशिश करेंगे 2 पार्ट में कवर कर लें, पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। पार्ट 1 में हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे और भी 1-2 चीज़ें कवर करेंगे, बाकी की मिसलेनियस चीज़ें दूसरे वाले पार्ट में कवर करेंगे। ये वीडियो अकेला ब्रह्मास्त्र होगा करंट अफेयर्स के लिए, और ये केवल करने के बाद अब बिहार के स्पेशल करंट अफेयर्स में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बन पाएगा। बाकी जो नहीं बनेगा वो ऐसा होगा कि वो किसी से नहीं बन रहा होगा। इससे जो बन रहा इस एडिटोरिया की PDF से जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे वो मैं कवर करा दूंगा। पूरा वीडियो देख लेना, दोनों पार्ट अच्छे से रिवाइज कर लेना, काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फटाफट 100 वाला जो पोर्शन है उसमें मेजॉरिटली सबका आंसर बिहार होगा कि कौन सी कंट्री में पहले काम इसने किया, कौन सी स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया। सबका आंसर बिहार ही है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैं मार्क कर दे रहा हूँ, वो सब कवर कर लो। एक सेकेंड। ठीक है, शुरू करते हैं। So, which is the first state in the country to implement a scheme providing employment and income opportunities to rural women? जीविका दीदीज। तो अब ऑब्वियसली इसका आंसर बिहार ही होगा कि बिहार की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। और मेगा लेदर पार्क, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट अ स्प्रिंग सेंसस, ये पूछ सकते हैं कि स्प्रिंग सेंसस किसने कराया, तो सबसे पहले बिहार ने कराया, ये याद रखना। फर्स्ट AI बेस्ड साइबर कॉल सेंटर कहाँ पे है, तो AI बेस्ड साइबर कॉल सेंटर बिहार पटना में लगा है। ओके उसके बाद विच स्टेट रैंक्ड इन दी कंट्री फॉर कनेक्टिंग, ठीक है ये वाला नहीं। स्टेट टू प्रिपेयर अ वाटर बॉडी एटलस, तो वाटर बॉडी एटलस बनाने वाला पहला स्टेट कौन सा बना, तो वो बिहार है। ठीक है, उसके बाद जिसको ऐसा कौन सा कंट्री का पहला बोर्ड है जिसको 3 ISO सर्टिफिकेशंस मिले हैं, वो कौन सा बोर्ड है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, और उसके बाद इंस्पायर अवार्ड मानक जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में चलता है, जिसमें साइंस के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाने पे बच्चों को इंसेंटिव मिलता है 10,000 रुपये का। उसके अंडर में जो बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसने टॉप किया है, उस डिस्ट्रिक्ट ने। पहला डिजिटल एग्रीकल्चरल डायरेक्टरेट कहाँ इस्टेब्लिश होना है, तो पटना में मिठापुर में। ठीक है, उसके बाद ये वाली PDF में डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना इसको। इतना ही इम्पोर्टेंट है, पीछ के कुछ पेजेस मैंने छोड़ के पढ़ाए हैं, तो फोबो में मत रहना, इतना कर लोगे तो काम हो जाएगा। फर्स्ट स्टेट इन दी कंट्री टू इम्प्लीमेंट द म्यूटेशन ट्रांसफ़र ऑफ लैंड रिकॉर्ड प्रोसेस साइमल्टेनियसली विद प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट स्टेट इन दी कंट्री टू अडॉप्ट ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी अडॉप्ट करने वाला पहला जो स्टेट बना है इंडिया में वो बना है बिहार, ग्राम कचहरी। फिर फर्स्ट प्लेस नेशन वाइड किसे मिली है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो बिहार ने ऑक्यूपाई करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिवलिंग इंस्टॉल कहाँ हो रही है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिवलिंग बनने जा रही है ईस्ट चंपारण में। ठीक है, एंड ठीक है यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टैचू ऑफ विजडम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टैचू ऑफ विजडम जो बैंक ऑफ रिवर गंगा पे लग रहा है पटना पे, वो किसको डेडिकेटेड है, तो स्टैचू ऑफ विजडम बिहार में डेडिकेटेड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, उसके बाद पहला स्टेट जो कि मोबाइल ऐप बेस्ड वोटिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है बिहार में, वो कौन सा है, वो है बिहार। वोटिंग प्रोसेस लोकल बॉडी इलेक्शंस में इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, बिहार बना है। ठीक है, तो विच कंट्री वॉज दी 4500 हॉर्स पावर रेलवे इंजन मैन्युफैक्चर्ड एट सारन बिहार एक्सपोर्टेड, कहाँ एक्सपोर्ट किया बिहार ने उस इंजन को, गिनी में। ठीक है, अब आते हैं बदलता वाले बिहार वाले सेक्शन पे। तो एक पहला एग्रीमेंट जो साइन हुआ है हिस्टोरिक
गंटनगेंचलिन मोनेस्ट्री इन उलाबांतर एंड नालंदा यूनिवर्सिटी के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है। फिर बिहार की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश होने जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार का न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार का न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे पहला जो है वो इस्टेब्लिश होने जा रहा है बंका में, शंभूगंज एंड भिटिया। ठीक है। वेयर विल द कैंपस ऑफ बिहार फर्स्ट नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी बी बिल्ड, तो पहला नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी बिहार की पुनपुन डुमरी पटना में लगने जा रही है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन सी कैटेगरी में आता है बिहार, परफॉर्मेंट कैटेगरी। बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो वो नालंदा तेल्हारा में ओपन हो रहा है। उसके बाद बिहार का फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना, फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज मधुबनी। बस जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना ही याद करना है। हु हैज़ बिकम्स बिहार फर्स्ट पिंक बस ड्राइवर, तो पिंक बस ड्राइवर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपर कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। विच सुपर कंप्यूटर विल बी इंस्टॉल्ड एज बिहार्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर एट IIT पटना, तो IIT पटना में पहला लगने जा रहा है, उसका नाम क्या है, परम रुद्र। कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार का पहला वल्चर कंजर्वेशन और रेस्क्यू सेंटर कहाँ लगने जा रहा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व याद रखना। फिर इनकम टैक्स फॉरेंसिक लैब फॉर बिहार एंड झारखंड कहाँ लग रही है, तो वो पटना में लग रही है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ ये फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क माँ मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ डेवलप हो रहा है, तो वो कैमूर में डेवलप हो रहा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कैमूर में। वेयर डिड द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट द स्टेट्स फर्स्ट 3D सोलर सिस्टम लैब ड्यूरिंग द प्रगति यात्रा, तो बेलाडी ससाराम में। आगे देखते हैं, ऑन विच रिवर वॉज दी अनाउंसमेंट मेड टू बिल्ड बिहार लॉन्गेस्ट ब्रिज कहाँ बनने जा रहा है, तो गंडक रिवर पे बनने जा रहा है। पहली घड़ियाल सेंचुरी कहाँ लगने जा रही है, तो पहली घड़ियाल सेंचुरी गोपालगंज में लगने जा रही है। ठीक है। फर्स्ट सिटीजन सर्टिफिकेट इन बिहार अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसको मिला, तो वो मिला सुमित्रा रानी साहा को। ठीक है। बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट कहाँ बना, पटना में। इंडिया स्टेट अनाउंसिंग 35% रिजर्वेशन टू ऑल गर्ल्स, सबको पता ही है कि बिहार में ही है 35% रिजर्वेशन लड़कियों के लिए, वो भी बिहार डोमिसाइल वालों के लिए। फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट के हिसाब से बिहार के जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज जो है वो फॉरेस्ट में कवर आता है, तो वो 8% है। तो 8% एंड 7532 स्क्वायर किलोमीटर एब्सोल्यूट टर्म्स में। ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हु हैज़ बिकम द सेकंड फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट, ये याद रखना, मीनाक्षी मदन राय। तो जस्टिस मीनाक्षी मदन राय सेकंड फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पटना बनी। विच पॉलिसी वॉज अप्रूव्ड बाय बिहार कैबिनेट रिगार्डिंग टेक्निकल डेवलपमेंट बैंक, नहीं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट रिसीव द इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड ISO सर्टिफिकेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को ISO सर्टिफिकेशन मिला बिहार में। ठीक है। बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने इमीडिएट रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस के लिए कौन सा जो है पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है। सम्राट चौधरी ने सहयोग पोर्टल लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। थीम ऑफ द 3-day इवेंट ऑर्गेनाइज टू मार्क बिहार का 114th फाउंडेशन डे मार्क करने के लिए कौन सी थीम रखी गई, उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार, डेवलप्ड बिहार, ब्राइट बिहार। तो उन्नत बिहार एंड उज्ज्वल बिहार, यू उन्नत बिहार प्लस उज्ज्वल बिहार, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार, ये 114th जो फाउंडेशन डे है उसकी थीम है। फॉर्मर बिहार मिनिस्टर परमेश्वर राम हु सर्व्ड 5 consecutive term as an MLA फ्रॉम बागा पास जब फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज इन MP, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 किसको दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इसे मिला है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है कमलेश कुमार को, जो कि पोस्टह्यूमसली मरने के बाद मिला, एंड वैभव सूर्यवंशी को। कमलेश कुमार, वैभव सूर्यवंशी सबको याद रहेगा, कमलेश कुमार याद रखना है, कमलेश कुमार को
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। हु वॉज अनएनिमसली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। स्पीकर किसे बनाया गया? बीजेपी लीडर डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार बीजेपी लीडर स्पीकर बने। और सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनी फीमेल? मीनाक्षी मदन राय। ठीक है। यंगेस्ट विनर इन 2025 बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली सबको पता है, मैथिली ठाकुर 25 ईयर्स ओल्ड। विच ऑपरेशन डिड बिहार पुलिस लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। तो अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया बिहार गवर्नमेंट ने? ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट है ऑपरेशन नया सवेरा। तो पूछ सकते हैं नया सवेरा किसके रिगार्डिंग है? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में है। ठीक है। लास्ट संडे को, हर महीने के लास्ट संडे को पंचायत विकास दिवस मनाने का सम्राट चौधरी ने इनॉग्रेशन किया। बक्सर और वेस्ट चंपारण में, दो सिटीज़ हैं बक्सर और वेस्ट चंपारण में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए अनुमति मिली। वेयर वॉज द बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज्ड। इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जीआई टैग इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली बिहार हैज गॉट हाउ मेनी जीआई टैग फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो 3 जीआई टैग्स ऑलरेडी मिले हैं। मैंने अपने इकोनॉमी वाले सेक्शन में बता दिया था बाकी के। और ये पत्थर कट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया जी को मिला है। बवन बूटी साड़ी नालंदा और पेदिया पेंटिंग भोजपुर, बवन बूटी साड़ी नालंदा एंड पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट गया जी। मिस यूनिवर्स बिहार का टाइटल किसे मिला है? रूपाली भूषण। खगड़िया की जो है रूपाली भूषण, इनको मिस यूनिवर्स बिहार का टाइटल मिला है। वेयर वॉज द स्टेट ऑफ द आर्ट एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इन बिहार इनॉग्रेटेड। तो स्टेट ऑफ द आर्ट एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इन बिहार सिकंदरपुर भीता पटना में इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट एज अ सुकन्या डिस्ट्रिक्ट। सुकन्या डिस्ट्रिक्ट के लिए समस्तीपुर। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ऑपरेशन भूमि दहकल दहनी। गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैस्कॉट किसे बनाया? टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जनरल इलेक्शन। मैस्कॉट क्या था? तो चिरैया मैस्कॉट थी। इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार फर्स्ट ब्लैक बक सेंचुरी कहाँ बनने जा रही है? तो फर्स्ट ब्लैक बक सेंचुरी बनने जा रही है बक्सर में। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार? तो SD संजय। एडवोकेट जनरल कौन है? तो एडवोकेट जनरल ये हैं SD संजय। ठीक है। चीफ जस्टिस क्या बताया था? मीनाक्षी मदन राय। और एक और चीज़ बताई थी कमलेश कुमार प्लस वैभव सूर्यवंशी। इन दोनों को ही बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब डिसीजन ऑफ बिहार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द ईयर 25-26 में बहुत सारे फालतू के फैक्ट्स हैं, इसलिए इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट है वो आगे इम्पोर्टेंट है, तो ये वाला पूरा पोर्शन स्किप कर रहे हैं हम लोग इसके बाद जो शुरू हो रहा है वो शुरू करेंगे। इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में जो हुआ वो सब देखेंगे। पहली चीज़ तो बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2025 में हुए, 2 फेजेस में हुए। ठीक है। अब फर्स्ट फेज़ ऑफ वोटिंग जो हुई थी वो 6 नवंबर और सेकंड जो हुई थी वो 11 नवंबर से हुई थी। और द इलेक्शन रिजल्ट्स कब आए थे? 14 नवंबर को आए थे। 14 नवंबर के बाद वोटिंग जो हुई थी वो 121 सीट्स पे हुई थी फर्स्ट फेज़ में और 122 सीट्स पे हुई थी सेकंड फेज़ में। तो 121 प्लस 122 फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़। ठीक है, यही दोनों बातें याद रखने की। फर्स्ट फेज़ में 121 सीट, सेकंड फेज़ में 122 सीट्स। ठीक, आगे देखते हैं। टोटल सीट्स जो हैं वो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले भी बता चुका हूँ बिहार इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कि 243 हैं। SCs के लिए कितनी रिजर्व हैं? तो वो 38 हैं। STs के लिए 2 सीट्स रिजर्व हैं। टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की बात करें तो वो 7,45,00,000 है इन कंपैरिजन टू इट्स पॉपुलेशन जो कि 13.1 करोड़ के आसपास है। फिर मेल वोटर्स उसमें 3.94 करोड़ हैं और 3.51 करोड़ हैं जो कि फीमेल वोटर्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख जो वोटर्स थे वो नए वोटर्स थे। बिहार असेंबली जो कंक्लूड हुआ ये इलेक्शन
उसमें वोटर टर्नआउट कितना रहा, तो 66.91% का वोटर टर्नआउट रहा, जो कि बहुत ही हाई है। 66.9% का वोटर टर्नआउट रेशियो, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना 66.9। द फर्स्ट फेज सॉ टर्नआउट 65 का हुआ था फर्स्ट फेज में, और सेकंड का हुआ था 68 का। हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ है सिंस 1951, जो कि है 66.91। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। वाइल अमंग फीमेल वोटर्स इट वाज 71.61% था, और जो मेल में है 66.9 देखने को मिला है। वैसे देखेंगे तो मेल और फीमेल में डिवाइड करेंगे तो 62.8 है मेल का और 71.6 है फीमेल का। हाईएस्ट वोटर टर्नआउट वाज रिकॉर्डेड इन काटिहार एट 79.1%, ये याद रखना है। तो हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट याद रखेंगे। हाईएस्ट कहाँ है, काटिहार में है। कितना है, 79% के आसपास है। वैसे ओवरऑल कितना है, तो 66.9% के आसपास है। ये दोनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरजेडी के कैंडिडेट श्वेता सुमन के मोहानिया से कैंसिलेशन के बाद नॉमिनेशन के वीआईपी कैंडिडेट सुभाष भूषण सिंह सुगौली से और महागठबंधन कुड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस ऑन 2 सीट्स। कैंडिडेट हु वॉन बाय द हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स, वो कौन है, कालाधर प्रसाद मंडल ऑफ जेडीयू। तो मंडल ऑफ जेडीयू, कालाधर प्रसाद मंडल ऑफ जेडीयू को हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट से जीत प्राप्त हुई, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट वन बाय द नैरोएस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स, वो कौन है, राधाचरण शाह ऑफ जेडीयू। तो दोनों ही जेडीयू के हैं, और एक है राधाचरण शाह जिनको सबसे कम सीट से जीत मिली 27 वोट से केवल, और एक हैं कालाधर प्रसाद मंडल ऑफ जेडीयू जिनको वोट 73,000 वोट से जीत प्राप्त हुई। बिहार असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को 89 सीट्स मिली और जेडीयू को 85 सीट्स मिली। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आरजेडी को भी देख लो 25 सीट्स मिली। तो 89, 85, सो बीजेपी, ये जेडीयू, और आरजेडी को मिली थी 25 सीट्स। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 23-24 बिहार का स्टेटस क्या है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ़िलहाल इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेते हैं। पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर निकालता है, अभी NFHS 6 निकाल दिया है, और इस रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन है ये देखते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो कितने चिल्ड्रन हैं, किस एज के अंडर में हैं, ये सब याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एटलीस्ट देखते हैं यहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज़ में, तो 98% ऑफ द हाउस होल्ड्स हैं जो बिहार के, दे हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर टू 96.3 इन दी NFHS 5। तो 2% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है, तो 98.5% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है बिहार में। ठीक है, 99.8 के पास ड्रिंकिंग वाटर है, 93 के पास आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करने की वो है एक्सेस, 21 के पास हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि 17% था पिछले जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसके बाद। तो 21% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है, एजुकेशन और बिहार में 64% ऑफ वुमेन एज 6 years एंड अबव हैव अटेंडेड स्कूल एट सम पॉइंट कंपेयर टू 61% इन NFHS 5। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है इसलिए उसको छोड़ो। वैक्सीनेशन की बात करें तो 77% चिल्ड्रन को लग चुकी है, और वैक्सीनेशन कार्ड्स पे बेस्ड 86% ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं दे वर फाउंड टू बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माल न्यूट्रिशन का स्टेटस देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। 35% ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं वो अफेक्टेड हैं स्टंटिंग से, और 19% जो हैं वो वेस्टिंग से अफेक्टेड हैं, और 4.7% के आसपास जो हैं वो सफ़र फ्रॉम सीवियर वेस्टिंग। तो सीवियर वेस्टिंग से 4.7 चिल्ड्रन, वेस्टिंग से 19 और स्टंटिंग से 35.6। केवल 0.8% ही हैं जो कि स्टेट में हैं जो ओवरवेट हैं। बस यहाँ पे इतना ही याद रखने वाली चीज़ें हैं, बाकी याद नहीं रखना। पॉपुलर पर्सनालिटीज़ की बात करें तो चीफ मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी जो अभी रिसेंटली 24th चीफ मिनिस्टर, तो पूछ सकते हैं कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं, तो 24th चीफ मिनिस्टर हैं, और ये बने कब थे, 15 अप्रैल 2026 को बने। सम्राट चौधरी आते कहाँ से हैं, तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ठीक है, उसके बाद सम्राट चौधरी सबसे पहले MLA RJD से बने थे 2000 में, दो हिज इलेक्शन वो सब्सिक्वेंटली अनल्ड, कोर्ट ने 2003 में उसको रद्द कर दिया था। बाद में 2010 में पराबट्टा से दोबारा से MLA बने। आते कहाँ से हैं, मुंगेर से। ठीक है, बीजेपी 2017 में ज्वाइन करी और बिहार बीजेपी प्रेसिडेंट बनते हैं 2023 में।
डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की तरह सर्व किया जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक, और 15 अप्रैल 2026 को आते ही इन्होंने चीफ मिनिस्टर पद संभाला। और जब 2025 के असेंबली इलेक्शन हुए तो तारापुर से एमएलए बने थे ये। ठीक है, इनसे पहले कर्पूरी ठाकुर नाम का इंसान था जो ऐसे पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर था और फिर वो चीफ मिनिस्टर कन्वर्ट हो गया था। सिमिलरली सम्राट चौधरी भी एमएलए थे, पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, फिर चीफ मिनिस्टर बन गए, और 2025 के असेंबली इलेक्शंस में तारापुर से एमएलए बने थे। श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है पहले ही। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार, यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मेजर गेम्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत देख लेंगे। बस ये देख लो कि खेलो इंडिया वाले जो हैं सब वो देख लो। खेलो इंडिया बीच गेम्स जो 2026 हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी है? कर्नाटका की है, बिहार 12th पे है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं उसमें फर्स्ट महाराष्ट्र है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा है, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में इंडियन आर्मी है। तो बस यही याद रखना है, विंटर गेम्स में कौन है? इंडियन आर्मी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन है? हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन है? तो यूथ में महाराष्ट्र है और बीच में कर्नाटका है। यही याद रखना, बीच में कर्नाटका, यूथ में महाराष्ट्र, पैरा में हरियाणा, और विंटर में इंडियन आर्मी। ठीक है, यही 4 चीज़ें याद रखनी है। 4 याद रख लो बस। खेलो इंडिया बीच गेम्स कर्नाटका, यूथ गेम्स महाराष्ट्र, पैरा गेम्स हरियाणा, और विंटर गेम्स आर्मी। बस इन 4 के अलावा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही याद रहने वाला है। ठीक है, 2 प्लेयर्स फ्रॉम बिहार पार्टिसिपेटेड इन पेरिस पैरालंपिक्स में पार्ट लिया था 2024 के। शरद कुमार मुजफ्फरपुर से और शैलेश कुमार जमुई से। तो शरद कुमार ने सिल्वर मेडल लिया हाई जंप में, और शैलेश कुमार ने मैक्सिमम जंप ली थी 1.85 की, 4th प्लेस पे आए थे हाई जंप इवेंट में। ठीक है, न्यू डेज डिक्लेयर्ड बाय बिहार गवर्नमेंट। देख लो, वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ भी लेंगे तो याद भी नहीं रहेगा, इसलिए एक बार बस इसको रिवाइज़ कर लेना, खुद से ही पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ा रहा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको याद कर लेना। मैंने 2-3 मार्क करे थे कि बिहार का म्यूजियम डे 7 अगस्त है, पंचायत डेवलपमेंट डे पीछे भी पढ़ा था, सम्राट चौधरी ने लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ बनाया था। उसके बाद ये जो शहीद दिवस है वो 15 फरवरी को मनाते हैं बिहार में। फिर बैन डे नॉट कंज्यूमिंग एल्कोहल, तो वो बनाते हैं 26 नवंबर को। वैसे तो हम लोग ड्राई डे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे 26 नवंबर को मनाते हैं। उसके बाद फैमिली प्लानिंग छोड़ो, बिहार का अर्थ डे देख लो 9 अगस्त। वैसे वर्ल्ड का एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं, और डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। 7 निश्चय 3.0, तो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किया कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट ओरिएंटेड रोड मैप अंडर 7 निश्चय 3.0। ये 25 से 30 के लिए है। इसके पहले 7 निश्चय 1 15 से 20 और 7 निश्चय 2 20 से 25 भी चला था। ऑब्जेक्टिव्स क्या है 7 निश्चय 3 के? एम्प्लॉयमेंट डबल करनी है ताकि इनकम डबल हो सके, स्टेट का एवरेज पर कैपिटा इनकम, स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके बढ़ाना है, इंडस्ट्री को प्रॉस्पेरस बनाना है। इंडस्ट्री हो गई, वुमेन हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन है, हेल्थ है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड मॉडर्न एक्सपेंशन जैसे कि रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रखनी है, ईजियर लाइफ, रिजॉल्विंग डेली इशूज़ फेस बाय कॉमन सिटीजन थ्रू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखेंगे बिहार की परफॉर्मेंस नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में। तो ओवरऑल देख लें तो IIT पटना ही है जो 36 नंबर पे आता है। बस यही याद रखना कि IIT 36 नंबर पे आता है, IIT पटना। लेटेस्ट फिगर्स ऑफ बिहार हैं जो, तो वो ये हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो हाईएस्ट रेनफॉल है, हाईएस्ट रेनफॉल वाला डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, लोएस्ट है मुजफ्फरपुर में, हाईएस्ट पर कैपिटा GSDP पता ही है पटना में है, लोएस्ट शिवहर में है। उसके बाद लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे की बात करें तो सबसे ज़्यादा पटना में है और लीस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे शिवहर में है। स्टेट हाईवेज की बात करें तो स्टेट हाईवे में ग्रेटेस्ट लेंथ सबसे ज़्यादा गया जी में है, उसके बाद लीस्ट तो फिर से शिवहर में ही है। हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑब्वियसली पटना में ही होगी और लोएस्ट ऑब्वियसली शिवहर में ही होगी। राइस के लिए रोहतस जाना जाता है, वीट के लिए भी रोहतस जाना जाता है, और मेज़ के लिए पूर्णिया। बस ये 3 चीज़ें याद रखना। पल्स के लिए पटना, ठीक है।
इसमें मैंगो, गुआवा और ये सब मैं पहले दूसरे वीडियोस में इकोनॉमी वाले में बता चुका हूँ। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि गुआवा का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है, रोहतस में है। मैंगो का कहाँ है, दरभंगा में। और बनाना का है मधुबनी में। लीची का सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर है। पोटैटो का पी से पी याद रखना पटना है। अनियन का नालंदा है। ब्रिंजल का भी नालंदा है, तो अनियन और ब्रिंजल दोनों ही नालंदा हो गया। फिश का सबसे ज़्यादा मधुबनी है और फिश सीड का सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर है। बस यही याद रखना और ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पीपल अपॉइंटेड टू वेरियस इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड करंट कैबिनेट, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी याद रखने वाला। केवल 2 चीज़ें हैं कि गवर्नर कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन ये गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रेजेंटली कौन है, तो विजय कुमार चौधरी एंड बीरेंद्र प्रसाद यादव। विजय कुमार चौधरी एंड विजेंद्र प्रसाद यादव प्रेजेंटली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं। और मीनाक्षी मदन राय जो कि सेकंड फीमेल चीफ जस्टिस भी हैं बिहार की, मीनाक्षी मदन राय, वो प्रेजेंटली अभी वहाँ पे चीफ जस्टिस हैं। प्रायर टू दिस शी वॉज अ जज। कहाँ पे जज थी, ये क्वेश्चन आया था पहले भी। तो मीनाक्षी मदन राय हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होने से पहले सिक्किम हाई कोर्ट में जज थी। वहाँ से सेकंड वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बनी। और सक्सीड किसको किया है, तो मतलब इससे पहले कौन था, तो संगम कुमार साहू। संगम कुमार साहू इससे पहले चीफ जस्टिस थे, कहाँ के, बिहार के। अभी कौन है, मीनाक्षी मदन राय। कौन सी है, सेकंड फीमेल। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। सम्राट चौधरी कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं, तो 24th। और 43rd गवर्नर कौन बना, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन। स्पीकर कौन है, प्रेम कुमार, पीछे भी पढ़ा था, जो कि 18th है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और अगर बात करें लीडर ऑफ ऑपोजिशन की इन दी असेंबली, तो वो है तेजस्वी यादव। एडवोकेट जनरल कौन है गवर्नमेंट का, एस डी संजय है। और लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन है, तो वो रबड़ी देवी हैं। बस यही सब बातें याद रखनी है, बाकी सब बेकार के न्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट कैबिनेट में कौन कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही याद रख सकते हैं। अगर पूछ भी लेते हैं तो स्किप कर देना उस क्वेश्चन को। प्रोग्राम्स कौन कौन से चल रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है, इसलिए इसको छोड़ो। उसके बाद अपकमिंग गोल्स ऑफ बिहार गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसा याद करने वाला नहीं है, ये भी छोड़ो। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, तो अगले वीडियो में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट करेंगे पार्ट 2 में। तो ISFR प्लस बजट होगा उसमें, और प्लस इकोनॉमिक सर्वे होगा। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ वही करा रहा हूँ ताकि याद जितना रह सके। फालतू का बता दूंगा, याद नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं। जितना याद रह सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो पेपर में, सही कर सकते हो, उतना ही याद करो बस। कमेंट करके बता देना, PDF चाहिए हो तो PDF दे दूंगा।